Hello everyone, I Amrita Rawal welcome you all on the Gravity Circle Biology channel. Dear students, हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम चैप्टर के अंदर फंजाई पढ़ रहे हैं और फंजाई के अंदर हम लोगों ने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई को ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, जहां पर हम लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी इंडिविजुअली देखा. व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, हाउ द बडिंग विल टेक प्लेस, how the fission will take place, how the oidia formation will take place. Also, I have shown you all the diagrams with respect to all these processes. इसके अलावा मैंने आप लोगों को asexual reproduction के अंदर स्पोर फॉर्मेशन किस प्रकार से अलग अलग फंजाई में हो रहा है वो भी बता दिया है, और स्पोर्स के क्या क्या नाम पॉसिबल है, और वो स्पोर्स मोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं, एंडोजेनस होते हैं या एक्सोजेनस होते हैं, इनके बारे में भी आप लोगों को पूरी डिटेलिंग मैंने ऑलरेडी कर दी थी. नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई, द डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई. ठीक है, तो फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस एक्सेप्ट इन वन स्पेसिफिक क्लास. एक क्लास में नहीं होता है और उसका नाम है ड्यूट्रोमाइसिटीज, जिसको ड्यूट्रोमाइकोटिना भी बोल सकते हैं. इसी को हम लोग फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं, क्योंकि परफेक्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बोलते हैं, और क्योंकि ये वाली फंजाई मतलब कि ड्यूट्रोमाइसिटीज की पूरी क्लास जो है उसके किसी भी मेंबर के अंदर हम लोगों को नहीं देखने को मिलता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसीलिए हम पूरी फंजाई की क्लास को उठा के बोल देते हैं इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टी. ठीक है, हालांकि ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर बाय एनी चांस कोई ऐसे फंजाई प्लेस कर भी दिए गए थे अर्ली टाइम में जिनके पास सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था, तो उनको उठा के दोबारा से उनके इंडिविजुअल क्लास जहां पर उनकी फिटनेस ज्यादा नजर आ रही थी वहां उठा के उनको परफेक्टली प्लेस कर दिया गया. ठीक, तो हमारे पास आते हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज. ड्यूट्रोमाइसिटीज एक ऐसी क्लास होती है जहां पर अगर बाय एनी चांस कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी फंजाई ऑर्गेनिज्म पहले के 3 क्लास में फिट नहीं बैठता था तो उसको ड्यूट्रोमाइसिटीज में प्लेस कर देते थे, उसको प्रॉपरली एनालाइज करते थे और फिर पता चलता था कि अच्छा ये तो जो है ज्यादा बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटेशन या सिमिलैरिटी शो कर रहा है एस्कोमाइसिटीज के साथ, तो चलो उठा के वापस एस्कोमाइसिटीज में रख दिया. ऐसे करते करते सारी के सारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली फंजाई जो हैं वो अर्ली 3 क्लासेस में आ गए. वो है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. और ड्यूट्रोमाइसिटीज में कोई भी ऐसी फंगस को बचने नहीं दिया गया जिसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो. मतलब कि ड्यूट्रोमाइसिटीज हमेशा ही एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही शो करेगी, वो भी कोनिडिया. ठीक, हम उस पे भी आएंगे. हम पहले ये देखते हैं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग को क्या बात समझनी है. तब जनरलाइज माइंड में हमारे हमेशा क्या आता है, माइंड में हमेशा आता है कि एक इंडिविजुअल मेल और एक इंडिविजुअल फीमेल से मिले हुए गैमीट्स का फ्यूजन होगा और जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का माइंड में इमेजिनेशन आता है. एंड दिस इज अ करेक्ट इमेजिनेशन डेफिनेटली. ठीक है, यहां पर हम बेसिकली क्या समझना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं 2 ऑपोजिट जेंडर्स, समझना चाह रहे हैं 2 ऑपोजिट मेटिंग टाइप्स. तब क्या फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी 2 ऑपोजिट मेटिंग टाइप्स माने कि एक मेल और एक फीमेल इंडिविजुअल होगा? अगर नहीं तो क्या वहां पर इंडिविजुअल हम बोलेंगे कि जो हाइफे स्ट्रक्चर्स थे हमारे पास में, ठीक है, सेप्टेट, हाइफे, माइसीलियम वगैरह, वहां पर क्या कुछ एक सेल्स में से इंडिविजुअल सेल्स जो है वो मेल या फीमेल की तरह बिहेवियर शो करने वाले हैं? तो इस प्रकार की कुछ एक चीजें हमारे सामने यहां पर अभी आने वाली हैं जिसको हम देखते हैं. ठीक है, तो अब देखो, सिर्फ और सिर्फ ड्यूटेरोमाइसिटीज जो हैं उनके पास में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है. बाकी सारे के सारे जितने भी क्लासेस हैं, मतलब कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, इन सभी के पास में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. ड्यूट्रोमाइकोटिना या ड्यूट्रोमाइसिटीज के पास में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है. ठीक,
तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारी समझ में आ गया है कि ऑपोजिट मेटिंग टाइप की बात कर रहे हैं। हमारे ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है कि ड्यूट्रोमार्सिटीज एक एक्सेप्शन है, उनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, तीसरी बात आती है अब यहाँ पर हमारे पास कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो हाउ इट विल प्रोग्रेस, उसका प्रोग्रेस कैसे होने वाला है। एंड बिकॉज वी ऑलवेज नीड टू इमेजिन द थिंग्स, वी विल टेक द हेल्प ऑफ अ डायग्राम और अ पिक्चर। ओके, so just imagine roughly, do not take into any specification about this particular diagram. We are trying to understand the sexual reproduction as a process in case of fungi. Just have a look on this diagram right now. Okay, बहुत imagine करके समझेंगे, it will become a very easy thing for us. Okay, just check this out everyone. हमें यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है? हमें यहाँ पर एक गैमेटोफाइट देखने को मिलता है। मैं यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ, मैं इसको 1 लिख रही हूँ। ठीक है, गैमेटोफाइट एक ऐसी स्टेज है जो कि हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड स्टेज है फंगस के लाइफ साइकिल में। एक हैप्लॉइड स्टेज गैमेटोफाइट है। ये गैमेटोफाइट के पास में गैमेटांजिया बनते हैं। मेल गैमेटांजिया में मेल गैमीट प्रोड्यूस होंगे और फीमेल गैमेटांजिया में फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होंगे, और गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। ठीक, तो मतलब कि ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों की प्लॉइडी लेवल की अगर मैंने बात कर दी तो इट विल बी एन, इट विल बी एन। ठीक है, गैमेट्स फिर फर्दर गैमेटांजिया की रप्चर से रिलीज हो गए और रिलीज्ड गैमेट्स हमें यहां देखने को मिल रहे हैं, और हर गैमेट का प्लॉइडी लेवल क्या है? 1n। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक, आप देखो यहां पर ये है फीमेल गैमेट और ये है मेल गैमेट। इन दोनों गैमेट्स का क्या हो रहा है? तो इन दोनों गैमेट्स का हो रहा है फ्यूजन, पूरे गैमेट का हो रहा है फ्यूजन। तो हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे यहां पर, हम बोलेंगे हो रहा है यहां पर प्लाज्मोगैमी। क्या हो रहा है? प्लाज्मोगैमी। लेकिन आर यू स्टिल एबल टू सी दैट देयर आर 2 न्यूक्लियर 1+1 स्टेज हियर राइट नाउ, isn't it? It is a 1+1 स्टेज हियर, और ये 1+1 स्टेज जो है ये सून एक कंप्लीट न्यूक्लियस बन जाएगा। मतलब कि 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं, एक न्यूक्लियस बन जाएगा 2 न्यूक्लियस के फ्यूजन से। और अब 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन क्योंकि हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम लोग प्रोसेस को क्या बोल देंगे? कैरियोगैमी। पहले हुआ प्लाज्मोगैमी, फिर क्या हुआ? कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी होने के बाद में जो ये हमारे पास जाइगोट बन गया है, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर, ये फर्दर बनाएगा एक यंग स्पोरोफाइट, और यंग स्पोरोफाइट ग्रो होके एक अडल्ट स्पोरोफाइट बनाएगा। ठीक है, अडल्ट स्पोरोफाइट जो है उसके अंदर फिर से होना स्टार्ट होगा मियोसिस, और मियोसिस के कारण से मियोस्पोर्स बनेंगे, और मियोस्पोर्स हैप्लॉइड गैमेटोफाइट को राइज देने वाले हैं। मियोसिस कितने स्टेजेस हुए? 3। तो अब समझो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कंपैटिबल न्यूक्लियाई स्पेसिफिक बिहेवियर शो करेंगे, जिसके कारण से 3 डिस्टिंक्ट माइसीलियल फेजेस हमारे सामने आएंगी। इसमें से पहली फेज का नाम था प्लाज्मोगैमी, जो कि हमने देखा 2 प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो गए। दूसरी स्टेज का नाम था कैरियोगैमी, जहां पर 2 न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए। और तीसरी स्टेज का नाम है मियोसिस, जहां पर रिडक्शन डिवीजन होके हमारे पास हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स बन रहे हैं, और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स से माइटोसिस के थ्रू हैप्लॉइड गैमेट बनेंगे। This is the basic phenomena. Now, I would just tell you that this process as a stage जो हमने भी पढ़ी पूरी की पूरी will be almost similar in case of all the fungi, but the methodologies of how this plasmogamy will happen and how this karyogamy will happen will be different in cases of all the fungi. ठीक है, इस कारण से सिर्फ हम अब जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जिसमें कि फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं गैमेटिक कॉपुलेशन, जो कि हमने अभी जनरलाइज देखा। एक मेल गैमीट था, ठीक है, एक फीमेल गैमीट था, ठीक है, और इनका फ्यूजन नॉर्मली हुआ, और नॉर्मल फ्यूजन होने के बाद में बना एक n+n स्ट्रक्चर, जो कि सून ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कैरियोगैमी के तुरंत बाद जाइगोट में। बराबर, यही बात देखी ना। लेकिन इसमें ये ध्यान दो कि ये गैमेटिक कॉपुलेशन में भी डिफरेंट आ जाती हैं बातें।
क्या क्या डिफरेंट बातें हैं? तो मैंने कहा अगर गैमीट्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, गैमीट्स आर ऑफ सेम साइज एंड शेप, ऑलमोस्ट सेम साइज एंड शेप, ठीक है, सेम साइज एंड शेप, अगर मेल और फीमेल गैमीट में अपन डिफरेंस नहीं बता सकते देखने मात्र से, तो हम ऐसे फ्यूजन गैमीटिक कॉपुलेशन को बोलेंगे आइसोगैमी, ठीक है, क्या बोलेंगे? आइसोगैमी। अगर मैंने बोला कि गैमीट्स जो है शेप और साइज में डिफरेंट है, तो हम बोल देंगे एनाइसोगैमी। क्या बोल देंगे? एनाइसोगैमी, ठीक है। तो शेप एंड साइज डिफरेंट है, देन वी विल से दिस एज एनाइसोगैमी, ठीक है। ये दो बात हुई। तीसरा होता है oogamous टाइप। oogamous टाइप के अंदर क्या होता है? द फीमेल गैमीट विल बिकम non-motile and the male gamete will become the motile one, ठीक है। तो इस प्रकार से गैमेटिक कॉपुलेशन भी कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये हुआ फर्स्ट प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बेसिस पे। सेकेंड देखते हैं हम लोग, सो व्हाट हैपेंस इन द गैमेट-गैमेटांजियल कॉन्टैक्ट। नाउ ये देखते हैं, इट इज अ वेरी इजी थिंग। पहले वाले प्रोसेस में हमने देखा कि पूरे गैमेट्स फ्यूज होके और प्रोटोप्लास्ट एक तरीके से मिक्सअप हो रहा था, राइट। इस वाले केस में ये नहीं होगा। यहां पर क्या होने वाला है? द मेल गैमीट विल कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द फीमेल गैमीट, बट इट विल नॉट फ्यूज कंप्लीटली। इनफैक्ट व्हाट विल हैपन, एक ट्यूब डेवलप होगी, ठीक है, एक ट्यूब डेवलप होगी, और वो ट्यूब हम लोगों को यहां नजर आ रही है। वी आर ऑल एबल टू सी दैट ट्यूब, ये रही, ठीक है, जिसमें कि हम क्या देख सकते हैं, दैट द मेल गैमीट कंटेंट इज ट्रांसफर्ड वाया दिस ट्यूब इनटू द फीमेल गैमीट। This is gamete-gametangial copulation, a very easy thing, ठीक है। तो the male and the female gametangia comes into contact but does not fuse, ये fuse नहीं हो रहे हैं, ठीक, ये वाला केस है। Fertilization tube formed from where male gametangium enters the female gametangium and the male gamete passes through this tube, ये वाला मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया। तीसरा जो हमारे सामने केस आता है, that how the plasmogamy and the karyogamy can be different is going to be the gametangial copulation, मतलब कि पूरे के पूरे गैमेटांजिया ही फ्यूज हो जाएंगे। अभी तक हम लोग गैमेट्स के फ्यूजन होने की बात कर रहे थे। यहां देखो ये वाला डायग्राम, और इस डायग्राम में क्या देख सकते हो कि ये है गैमेटांजिया, मेल गैमेटांजिया, और ये है फीमेल गैमेटांजिया। एंड व्हाट इफ ये पूरे फ्यूज हो जाए तो, व्हाट इफ ये पूरे फ्यूज हो जाए तो उसको हम लोग बोल देंगे गैमेटांजियल कॉपुलेशन, ठीक है। समझ आ गया डिफरेंस? गैमेट फ्यूजन हो रहे थे तो हम लोग उसको फर्स्ट केस बोल सकते थे गैमेटिक कॉपुलेशन, सेकेंड केस बोल सकते थे जहां पर ट्यूब फॉर्मेशन के थ्रू जा रहा है एक गैमेट से दूसरे गैमेट में कंटेंट। तीसरे केस में गैमेट फ्यूज नहीं हो रहे हैं, इनफैक्ट जिस स्ट्रक्चर से गैमेट बन रहे थे गैमेटांजिया, वही पूरे फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। टू गैमेटांजिया or their protoplast fuses to give rise to the structure called as zygospores, ठीक है। मतलब कि इस रिजल्टेंट स्ट्रक्चर के अंदर ढेर सारे जाइगोट्स होंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक गैमेटांजिया में बहुत सारे मेल गैमेट होंगे, एक गैमेटांजिया में बहुत सारे फीमेल गैमेट होंगे, और दोनों फ्यूज हो गए तो बहुत सारे जाइगोट बन जाएंगे। इस रिजल्टेंट जाइगोस्पोर में बहुत सारे जाइगोट प्रेजेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। फोर्थ देखते हैं सोमैटिक कॉपुलेशन। इस केस में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोमैटोगैमी। क्या बोलते हैं? सोमैटोगैमी। इसमें गैमीट स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, इनफैक्ट देखते हैं, यहां पर देखना बहुत ध्यान से, मैं डायग्राम बताती हूं। लेट मी टेक द लेजर पॉइंट, ओके, जस्ट सी दिस वन। Are you all able to see that there is one structure over here, a tube-like structure is developing, which is connecting the two resultant, we all can say septate के अलावा जो portions है हमारे पास में, उनको फ्यूज कर रहा है, दो डिस्टिंक्ट सेल्स को फ्यूज कर रहा है। यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर गैमेट इनडिस्टिंक्ट अलग से नहीं हमारे सामने प्रकट हो रहे, इनफैक्ट सोमैटिक सेल ही फ्यूज हो जाता है, ठीक है, सोमैटिक सेल्स ही फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। The sexual fusion of undifferentiated vegetative cells results in a dikaryotic hyphae and the process is called as dikaryoticization, ठीक है। ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं आगे इन दिस डायग्राम। मैं आप लोगों को डायग्राम बता देती हूँ, दिस वन, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी पूरा डायकैरियोटिक फेज कैसे आएगा, ठीक है।
सो सोमैटिक कॉपुलेशन के अंदर सिर्फ इतना ध्यान रखना है दैट नॉट द गैमीट्स बट द सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी आर फ्यूजिंग, ठीक है, एंड रिजल्टिंग इनटू अ स्टेज व्हिच इज कॉल्ड एज अ डायकैरियोटिक स्टेज, मतलब कि एक सेगमेंट के अंदर 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे, ठीक है. ओके, दिस इज डायकैरियोटाइजेशन. द लास्ट वन विल बी स्पर्मेटाइजेशन. ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या देख लिए हैं मैं आपको बता देती हूँ सारे. पहले ये वाला कवर कर लो. स्पर्मेटाइजेशन, इसके केस में क्या होता है देखो, इसमें डायग्राम से देखेंगे. ठीक है, हमें दिख रहा है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, ठीक है, और इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे स्पर्मेशिया डेवलप हो रहे हैं. दिख रहे हैं, ये स्पर्मेशिया विल बी द स्पर्म्स एक्चुअली. ठीक है, ये जाएंगे और एक रिसेप्टिव हाइफे पे जाके अटैच हो जाएंगे. पहले तो अटैच होंगे और फिर इनका कंटेंट बेसिकली न्यूक्लियस स्पेसिफिकली ट्रांसफर कर देंगे इस रिसेप्टिव हाइफे के इंडिविजुअल सेल में. इस प्रकार से हो रहा है अगर तो हम बोलेंगे स्पर्मेटाइजेशन. ठीक है, समझ आया. तो यहां देखो, हियर द यूनिन्यूक्लिएट मेल गैमीट्स कॉल्ड एज स्पर्मेशिया आर फॉर्म्ड ऑन द स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया था, इस पे स्पर्मेशिया बने. द फीमेल गैमेटांजियम, जिसको हमने रिसेप्टिव हाइफे बोला है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्कोगोनियम. ठीक है, एस्कोगोनियम के पास में एक ट्राइकोगाइन नाम की लॉन्ग नेक होगी, जो कि ये नेक मैंने ब्लैक में यहां बना दी, मान लेते हैं. ठीक, द स्पर्मेशियम अटैचेस इटसेल्फ विद द ट्राइकोगाइनी. स्पर्मेशियम ने अपने आप को ट्राइकोगाइनी के साथ में अटैच कर दिया और अटैच करने के बाद में मेल न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर दिया और फिर से स्ट्रक्चर कैसे बन गया, एक डायकैरियोटिक स्टेज, मतलब कि एक ऐसी स्टेज जहां पर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ठीक है, इस प्रकार से होता है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बोलेंगे स्पर्मेटाइजेशन. मतलब कि बहुत सिंपल और साफ बात बताती हूँ. सिंपल और साफ बात यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीका तो बिल्कुल सेम ही है, हमेशा वैसे होना है. वो होगा 3 फेजेस में. 3 फेजेस का नाम क्या क्या है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस. लेकिन प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी अलग अलग तरीके से हो सकती है. पहला हो जाएगा हमारे पास में सिंपल नॉर्मल गैमेटिक कॉपुलेशन, जिसमें कि गैमेट के शेप साइजेस के डिफरेंसेस पे, मोटिलिटी नॉन मोटिलिटी के डिफरेंसेस पे अलग अलग नाम हो जाएंगे. हम बोल देंगे आइसोगैमस अगर सेम शेप एंड साइज के, एनाइसोगैमस अगर डिफरेंट शेप एंड साइज के हैं, और ओगैमस अगर फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है और मेल गैमेट मोटाइल है. तो ये केस हुआ. दूसरा, गैमेट गैमेटांजियल कॉपुलेशन, जिसके अंदर एक ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट फीमेल गैमेट में एंटर होता है. तीसरा होता है गैमेटांजियल कॉपुलेशन, जिसमें कि पूरे गैमेटांजियल फ्यूज होके बना देते हैं जाइगोस्पोर एज अ रिजल्टेंट स्ट्रक्चर. चौथा होता है सेक्सुअली एक्टिव सेल्स नहीं परंतु बॉडी के नॉर्मल सेल्स, मतलब कि सोमैटिक सेल्स ऑफ बॉडी के अंदर ही न्यूक्लियर कंटेंट का ट्रांसफर हो गया और एक डायकैरियोटिक स्टेज आ गई, तो हम बोल देंगे सोमैटिक कॉपुलेशन. और पांचवा आता है स्पर्मेटाइजेशन, जहां पर स्पर्मेटोगोनिया नाम का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसके ऊपर स्पर्मेशिया लगते हैं. ये स्पर्मेशिया जाके एक रिसेप्टिव हाइफे के ऊपर एक लॉन्ग नेक, जिसको बोलते हैं ट्राइकोगाइनी, उसके ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं और मेल गैमेट से न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल रिसेप्टिव हाइफे के एक स्ट्रक्चर में और डायकैरियोटिक स्टेज बन जाती है. ठीक है, इस प्रकार से पॉसिबिलिटी हो सकती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. In the very next lecture, we are going to talk about the comparative chart of all the different Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes. कंपेयर करेंगे हम सारे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को. एनसीईआरटी की लैंग्वेज से ज्यादा लैंग्वेज मैंने इसमें नहीं ली है. ठीक है, so that it will become a best comparative chart for everyone. So bye everyone, we'll meet in the very next lecture now, and please don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you.